सोचिए, अगर इस वक्त कोई अदृश्य नजर आपको देख रही हो और आप उसे देख न पा रहे हो। सदियों से इंसान एक सवाल से जूझ रहा है। मरे हुए लोग कहा जाते हैं, क्या वे सचमुच किसी और दुनिया में बसते हैं या हमारे बीच ही खामोशी से सांस ले रहे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां विज्ञान की सीमाएं टूटती हैं और अंधविश्वास हकीकत से टकराता है। इस सफर में हम देखेंगे कुछ सच्ची घटनाएं जिन पर हमने स्वयं शोध किया है, जानेंगे कि हिंदू धर्म इस बारे में क्या कहता है और सुनेंगे कि वैज्ञानिक भी इन रहस्यों पर क्या राय रखते हैं। सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सदियों से इंसान एक ही सवाल से परेशान है, मौत के बाद क्या होता है? क्या मरे हुए लोग सच में कहीं मौजूद हैं? और अगर हाँ तो कहां? रहस्यमयी हवेली का किस्सा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक हवेली आज भी वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि इस हवेली में 1947 में एक परिवार की अचानक मौत हो गई थी। गांव वालों के मुताबिक रात में वहां से बर्तन खटखटाने की आवाज आती है, कभी बच्चों की हंसी और कभी किसी के रोने की। कई बार लोगों ने वहां परछाइयां देखी है जो इंसानी आकार की होती है, लेकिन जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। धार्मिक मान्यताएं। भारत में कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म, आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक जाती है, जहां यमराज उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म तय करते हैं। सिख धर्म, मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, अगर मोक्ष मिल जाए तो पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध धर्म, पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं करता। लेकिन इन मान्यताओं के बीच एक लोक कथा हमेशा डर पैदा करती है। अटकी हुई आत्मा जो अधूरी इच्छाओं या अधूरे कर्मों की वजह से पृथ्वी पर ही भटकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या इनके पीछे कोई असली सबूत भी है? दुनिया की मान्यताएं। मिस्र की सभ्यता, वे मानते थे कि आत्मा का अस्तित्व का और बा में बंटा होता है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। मैक्सिको का डे ऑफ द डेड, एक दिन जब मृत आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने लौटती हैं। जापान का ओबन फेस्टिवल, माना जाता है कि इस दौरान पूर्वजों की आत्माएं घर लौटती हैं और फिर शांतिपूर्वक चली जाती हैं। दुनिया चाहे कहीं की हो, इंसान की कल्पना में मौत के बाद का संसार हमेशा मौजूद रहा है। लेकिन अब आइए देखते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मौत के बाद शरीर और दिमाग। जब दिल धड़कना बंद करता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। 5 से 10 मिनट में दिमाग की विद्युत सक्रियता रुक जाती है। लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि मौत के 2-3 मिनट बाद भी दिमाग में कुछ न्यूरल एक्टिविटी देखी गई है। क्या ये वही पल है जब लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर के बाहर से खुद को देखा? सच्ची घटना। अमेरिका का एंडी केस। 1975 में एक महिला ने ऑपरेशन के दौरान मृत घोषित होने के बाद होश आने पर बताया कि उसने ऊपर से डॉक्टरों को काम करते देखा, जबकि उसका शरीर बेहोश था। उसने ऑपरेशन थिएटर के कोनों तक का सही सी वर्णन किया। वैज्ञानिक इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन वे अब तक नहीं समझ पाए कि यह दिमाग का भ्रम है या सचमुच आत्मा का बाहर निकलना। भारतीय केस। वाराणसी का साधु। वाराणसी के एक साधु ने दावा किया कि वे 3 दिन तक मृत रहे और गंगा किनारे जलाने के लिए रखे गए। तीसरे दिन अचानक उन्होंने आंखें खोली और कहा, मैं यमलोक गया था, लेकिन मुझे लौटा दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक उनके शरीर पर मौत के बाद की कठोरता, रिगोर मोर्टिस के सारे लक्षण थे। लोक कथाओं में चेतावनी। ग्रामीण भारत में एक मान्यता है, शाम के बाद नदी किनारे अकेले मत जाओ, वहां पानी वाली आत्माएं रहती हैं जो इंसान को गहरे पानी में खींच लेती हैं।
ऐसे किस्से सिर्फ डराने के लिए हैं या इनके पीछे कोई अदृश्य सच छिपा है? क्योंकि जब आधुनिक उपकरणों ने इन जगहों की जांच की तो नतीजे चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिक जांच, पैरानॉर्मल रिसर्च। कई शोधकर्ताओं ने ईएमएफ मीटर और थर्मल कैमरे का इस्तेमाल किया और पाया कुछ पुराने घरों और कब्रिस्तानों में तापमान अचानक 10-15 डिग्री कम हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में अजीब उतार चढ़ाव आते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब तक ये साबित नहीं कर पाए कि यह आत्माओं की वजह से है। पहला केस, ऑपरेशन थिएटर में परछाई। स्थान, दिल्ली, 2008। शाम का समय, एक सरकारी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर। मॉनिटर की बीप, सर्जिकल उपकरणों की खनक। एक 45 वर्षीय महिला लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन टेबल पर थी। ऑपरेशन लंबा और जोखिम भरा था। 4 घंटे बाद उसका दिल धड़कना बंद हो गया। मॉनिटर पर सीधी रेखा, मौत का ऐलान। बीप लंबी, फिर खामोशी, लेकिन 3 मिनट बाद वो अचानक झटके से उठ बैठी और बोली। महिला हांफते हुए, मुझे सब दिख रहा था। ऊपर से आप सब भाग रहे थे और वहां कोने में एक काली परछाई मुझे देख रही थी। डॉक्टरों ने इसे भ्रम कहा, लेकिन महिला ने ऑपरेशन थिएटर के उस हिस्से का जिक्र किया जहां स्टाफ शायद ही जाता हो। जांच में पता चला, उसी कोने में 80 के दशक में एक नर्स की मौत हुई थी। क्या यह दिमाग का आखिरी खेल था या वाकई किसी और की मौजूदगी? दूसरा केस, रेलवे क्वार्टर का बच्चा। स्थान, झारखंड, 1995। एक पुराने रेलवे क्वार्टर में शर्मा परिवार शिफ्ट हुआ। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन एक रात, आधी रात की सीटी, दूर से आती ट्रेन की आवाज, घर की दीवारों से छोटे छोटे थपथपाने की आवाज आने लगी। बेटी ने डरते हुए कहा, बेटी, मम्मी, ये बच्चा कौन है जो मुझे खेल में बुला रहा है? शर्मा जी ने टाल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद घर के स्टोर रूम में एक पुरानी बच्चों की स्लेट मिली जिस पर खड़िया से लिखा था, मैं यहां हूं, खेलने आओ। लोकल रिकॉर्ड्स में पता चला 1972 में यहां रहने वाले एक रेल कर्मचारी का बेटा पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया था। अगले हफ्ते शर्मा परिवार ने घर खाली कर दिया। मिनी क्लिफ हैंगर। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या बच्चा अब भी अपने घर लौटना चाहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उलझन। नैरेटर वो। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने ऐसे मामलों में कई उपकरणों का इस्तेमाल किया। ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अचानक उछाल दर्ज हुआ। थर्मल कैमरा, तापमान में असामान्य गिरावट, जैसे कोई अदृश्य आकृति पास से गुजरी हो। ऑडियो रिकॉर्डर्स, रात में खाली कमरे में बच्चों की हंसी और अस्पष्ट फुसफुसाहट कैद हुई। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है। रिकॉर्डेड हंसी, हल्की गूंज। तीसरा केस, गंगा किनारे की वापसी। स्थान, वाराणसी, 2016। एक वृद्ध साधु की सांस अचानक गंगा घाट पर थम गई। लोग उन्हें चिता पर रखने की तैयारी कर रहे थे। अचानक तीसरे दिन सुबह उन्होंने आंखें खोली। नदी की लहरें, हल्की मंत्रोच्चार ध्वनि। साधु मंद स्वर में, मैं यमलोक गया था, लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया क्योंकि मेरा काम अभी अधूरा था। उन्होंने वहां की जो तस्वीरें बताई, नदियां, सुनहरे महल और अपने पुराने गुरुओं से मुलाकात, वो उनके गांव के दूसरे बुजुर्गों के कथनों से हूबहू मिलती थी जो सालों पहले गुजर चुके थे। वैज्ञानिक परीक्षण का चौंकाने वाला नतीजा, साधु के शरीर पर मौत के बाद की कठोरता, रिगोर मोर्टिस, मौजूद थी, जो सामान्यतः मौत के घंटों बाद आती है। उनकी नाड़ी और हृदय गति शून्य दर्ज हुई थी और फिर भी वे लौट आए। ऐसे मामलों को विज्ञान स्पॉन्टेनियस रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन कहता है, लेकिन यहां
वो समय सीमा से कई गुना बाहर थे। इन 3 कहानियों में एक चीज समान है, एक अनुभव जो जीवन और मौत की रेखा को धुंधला कर देता है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर की परछाई हो, रेलवे क्वार्टर का बच्चा या यमलोक से लौटे साधु। हर घटना विज्ञान के सामने एक ही सवाल रखती है, क्या मरे हुए लोग सचमुच कहीं हैं, हमें देखते हुए, या हम खुद ही उनके संसार के और करीब आ रहे हैं। रात का वह समय था जब हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। दूर कहीं कोई कुत्ता रो रहा था, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। मैं अकेला बैठा था। सामने टेबल पर 3 फाइलें रखी थी। हर फाइल में एक ऐसी कहानी जो न केवल डराती है बल्कि दिल को भी छू जाती है। ये वे किस्से थे जो पिछले वर्षों में हुए और जिनमें मृतकों की उपस्थिति का दावा किया गया। पहली फाइल खुलते ही कागज से हल्की सी सीलन और धूल की गंध उठी। ये कहानी थी झारखंड के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक गरीब बढ़ी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा मात्र 12 वर्ष का था, जिसे एक अचानक आई बीमारी ने कुछ ही दिनों में छीन लिया। अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा, पर मां ने एक रात अपने बेटे को दरवाजे के पास खड़ा देखा। वह मौन था, चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, मानो कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द न निकले। अगली सुबह मां ने पति को बताया, पर उसने इसे सपना कहकर टाल दिया। मगर कुछ दिनों बाद पिता ने भी वही देखा, वही चेहरा, वही आंखें, वही मौन। गांव में खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि वह बालक अधूरी इच्छा के कारण लौट आया है, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि वो क्यों आया और क्यों चुपचाप लौट गया। दूसरी फाइल में दिल्ली के एक पुराने अस्पताल की घटना दर्ज थी। सर्दियों की एक रात एक नर्स ने बताया कि उसने आईसीयू के कोने में एक महिला को खड़ा देखा, सफेद साड़ी में, आंखें बंद, जैसे किसी प्रार्थना में लीन हो। वह नर्स मरीज के पास गई और फिर मुड़कर देखा, महिला गायब थी। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उससे कहा, शायद तुमने उस महिला को देखा है जो 15 साल पहले यहाँ की नर्स थी और एक महामारी में मरीजों को बचाते हुए खुद संक्रमित होकर मर गई थी। इस कहानी की गवाही अस्पताल के कई कर्मचारी देते हैं, पर कोई ये नहीं बता पाता कि वो उपस्थिति क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखती है। तीसरी फाइल शायद सबसे अजीब थी। ये राजस्थान के एक रेगिस्तानी गांव की घटना थी, जहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उन्होंने दावा किया कि मृत्यु के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो न स्वर्ग थी न नरक। वहां सुनहरी रेत के टीलों के बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें पारदर्शी जल में डूबी थी। उन्होंने कहा कि वहां समय नहीं था, दिन रात का कोई फर्क नहीं, और हर आत्मा अपने जीवन की सबसे गहरी स्मृति में लीन थी। 3 दिन बाद साधु वापस लौट आए, कहते हुए कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने भेजा है, क्योंकि उनका एक अधूरा काम शेष था। गांव के लोग इस बात पर आज भी बहस करते हैं, क्या ये कोई स्वप्न था या सचमुच मृत्यु के पार की झलक। इन घटनाओं के बाद मैंने सोचा, अगर आत्माएं सचमुच मौजूद हैं, तो वे कहां जाती हैं? इस प्रश्न के 3 संभावित उत्तर हैं, जिन पर सदियों से चर्चा होती आई है। पहला दृष्टिकोण धार्मिक है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म रूप में यात्रा करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को यमदूत ले जाते हैं, जहां उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सुख मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नरक के कष्ट। उपनिषदों में आत्मा के मोक्ष का भी उल्लेख है, जहां वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। कई लोक कथाएं कहती हैं कि अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहती हैं, जब तक कि वे शांति न पाले। दूसरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि मृत्यु के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और मस्तिष्क की गतिविधि कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है। परंतु कुछ शोधों में यह पाया गया है कि मृत्यु के कुछ क्षण बाद भी मस्तिष्क में हल्की विद्युत तरंगें चलती रहती हैं। यह रहस्य अब तक हल नहीं हो पाया कि क्या इन क्षणों में मनुष्य को कोई और अनुभव होता है,
या ये केवल मस्तिष्क का अंतिम प्रयास है? ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रूप की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि रूप बदलती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो मृत्यु के बाद किसी अन्य रूप या स्थान में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा दृष्टिकोण सबसे रहस्यमय है, अज्ञात का। कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं का कहना है कि आत्माएं किसी ऐसे आयाम में जाती हैं जो हमारी इंद्रियों और यंत्रों से परे है। यह आयाम हमारे संसार के समानांतर हो सकता है, जहां समय और स्थान के नियम अलग हैं। कभी कभी ये आयाम हमारे संसार से टकराता है और तभी लोग आत्माओं को देख या महसूस कर पाते हैं। यह सिद्धांत न तो विज्ञान पूरी तरह स्वीकार करता है, न धर्म, पर अनेक घटनाएं इसकी ओर संकेत करती हैं। इन तीनों दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए मुझे लगा कि शायद सत्य इन सबके बीच कहीं है, आधा धर्म में, आधा विज्ञान में और आधा उस अज्ञात में जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। लेकिन तब मेरे पास एक चिट्ठी आई जिस पर कोई नाम नहीं था। उसमें लिखा था, तुमने जिन घटनाओं का वर्णन किया वे केवल आधी सच्चाई है। मृतक सिर्फ देख नहीं रहे, वे हमें प्रभावित भी कर रहे हैं। कभी तुम्हारे आसपास अचानक ठंडी हवा चले तो सोचो वो संयोग नहीं है। उस चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें मैं खुद खड़ा था, पर यह असंभव था क्योंकि तस्वीर 20 साल पुरानी थी और उस समय मैं उस जगह कभी गया ही नहीं था। तस्वीर में मेरे पीछे वही हवेली थी जिसका वर्णन भाग 1 में किया गया था। यह देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब यह था कि मैं उस रहस्य का हिस्सा था जिसे मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा था। शायद मृतक केवल एक अनजाना संसार ही नहीं बसाते, बल्कि कभी कभी हमारे संसार में लौटकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और कभी कभी वे उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी कहानी आगे ले जाए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती है, क्योंकि अगर वे हमें चुन सकते हैं तो शायद हम भी किसी दिन उनके संसार में जाने के लिए चुने जाएंगे। शायद मरे हुए लोग कहीं दूर किसी और लोक में हों, या शायद यहीं हमारे आसपास अदृश्य होकर हमें देखते हुए। विज्ञान ने जितने जवाब दिए हैं उतने ही नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, और धर्म ने जितनी रोशनी डाली है उतने ही गहरे रहस्य भी छोड़ दिए हैं। सच क्या है यह अभी भी अनजाना है, लेकिन एक बात तय है, मौत शायद अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। क्या आप इस सफर में हमारे साथ अगले मोड़ तक चलना चाहेंगे? सोचिए, और तब तक अपनी आत्मा को जागृत रखिए और जुड़े रहिए आत्मज्ञान के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगली कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।